Hello friends, I am Dr. Vikas Agrawal. I am a director in the head department of urology, uro-oncology and kidney transplant at Akash Healthcare. तो आज हम बात कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट की। जैसे कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है तो आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि कैसे होता है और कौन दे सकता है और कैसे हम ये सब ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को करेंगे। तो जब हम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास मरीज आता है तो हम उसके कुछ डिटेल में टेस्ट करते हैं, जिसमें कि जो किडनी देने वाला होता है उसको हम डोनर बोलते हैं, जिसको किडनी लगेगी उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। तो एक लेवल 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमारे पास लेवल्स होते हैं, जिस लेवल के हिसाब से हम उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो किडनी डोनर की अगर हम बात करें तो उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना होता है कि किडनी देने वाले को कोई अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई शुगर बीपी नहीं होना चाहिए। उसकी दोनों किडनी बिल्कुल ठीक काम कर रही हो, ताकि हमको ये इंश्योर करना है कि किडनी देने के बाद उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। सेम जब जिसको हमें किडनी लगानी है उसके भी हमें सारी डिटेल में टेस्ट करने हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमें ये देखना है कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, और वो किडनी को एक्सेप्ट करने के लिए उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी एंटीजन एंटीबॉडी तो नहीं है। ये सब बेसिक टेस्ट होने के बाद फिर हम अगले स्टेप पे चलते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि वो जो हम किडनी देंगे और जिसमें हम किडनी लगाएंगे वो एक्सेप्ट होएगी कि नहीं। तो कई बार जिन पेशेंट्स, खासकर रेसिपिएंट जिनको कई ब्लड चढ़ा होता है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ होता है, या फिर कोई प्रेगनेंसी हुई होती है, या उनका कोई रीट्रांसप्लांट है, तो ऐसे पेशेंट्स में काफी एंटीबॉडीज बनी होती हैं, जिसकी वजह से हम जो किडनी डोनर की लगाते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होती है। तो इन सब के लिए हम मैचिंग देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम दवाई टेस्ट करते हैं। तो ये सब होने के बाद हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट्स को लीगली भी हमको एक कमिटी से पास कराना पड़ता है कि यस, नाउ ही और शी कैन डोनेट टू हिम और हर। तो इसके अकॉर्डिंगली हम ये कमेटी करते हैं, सारे आपके टेस्ट और सारी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके तब हम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आपको रेडी करते हैं। अब किडनी ट्रांसप्लांट जिस दिन आपका होना है उससे हम एक दिन पहले आपको एडमिट करते हैं, डोनर और रेसिपिएंट्स को। डोनर जो होता है जिसको किडनी देना है उसका ऑपरेशन हम लेप्रोस्कोपिक माध्यम से करते हैं, यानी कि उसको कोई बहुत बड़ा चीरा नहीं आना है, और पेट में 2 3 छोटे छोटे छेद करके और उससे हम किडनी का पूरा मोबिलाइज करते हैं। और जैसे कि किडनी को एक निकाल के आपको दूसरे पेशेंट्स में लगाना है, तो उसके पेट के नीचे वाले हिस्से में हम एक छोटा सा इंसिजन देते हैं, जिससे कि हम किडनी को निकाल के दूसरे वाले पेशेंट्स में लगाते हैं। तो इस टाइप के जब होती है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हमें सबसे ये देखना है कि कोई ब्लीडिंग हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई सराउंडिंग ऑर्गन यानी कि बोवल और विसरा को इंजरी हो सकती है, जहां से हमने किडनी निकाली है वहां पे कोई हर्निया बन सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम पेशेंट को पहले ऑपरेशन प्रिपेयर करते हैं। जैसे चेस्ट पायरोमेट्री करना है, अपने आप को हाइड्रेट अच्छा रखना है, और एंटीबायोटिक देते हैं। और नॉर्मली 3 दिन के बाद किडनी देने के बाद वो पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं और अपना सब रूटीन का काम कर सकते हैं। सिर्फ हम उनको यही बोलते हैं कि कोई भारी वजन वाला काम नहीं करना है, बाकी रूटीन का काम सब कर सकते हैं। सब कुछ नॉर्मल पहले जैसे खाते थे वो सब खा सकते हैं। अब किडनी रेसिपिएंट यानी कि जिसका किडनी फेलियर है उसकी अगर हम बात करें, तो उनको किडनी जिस दिन हम लगाते हैं, और किडनी के लिए जो ऑपरेशन होता है पूरा अनेस्थीसिया देके होता है, और किडनी जो है आपके पेट के नीचे वाले भाग में लगती है। और ये किडनी जब लग जाती है तो उसके बाद इमीडिएट ही टेबल पे पेशाब आना चालू हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसमें हम जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको दोबारा से जोड़ते हैं, पेशाब की नलकी को पेशाब की थैली से जोड़ते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो सकती है, या तो कि किडनी आपकी एक्सेप्ट नहीं हो, तो आपको हाइपर एक्यूट बोलते हैं हम उसको। वो रिजेक्शन हो सकता है कि टेबल पे ही किडनी ब्लू पड़ जाए या उसके अंदर खून जम जाए और उसकी वजह से किडनी ना चले, या फिर आपका पेशाब ना बने। या फिर कुछ होता है, कुछ टाइम के बाद पेशाब बनना चालू होता है, उसको बोलते हैं डिलेड ग्राफ्ट फंक्शन। और ऑपरेशन के दौरान कोई ब्लीडिंग हो सकती है, कोई इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, कोई सराउंडिंग ऑर्गन्स को इंजरी हो सकती है, और यूरिन लीक हो सकता है, सब्सिक्वेंटली यूरिनोमा बन सकता है, लिम्फोसील बन सकती है, या फिर वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। तो नॉर्मली अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सेम डे ही पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं ऑपरेशन के बाद, एक्सटुबेट करके, और उनको फिर वो डायलिसिस फ्री हो जाते हैं। और नॉर्मली अगर हम देखें तो 500 to 600 ml पर आवर आफ्टर ऑपरेशन यूरिन बनना चालू हो जाता है। और 2 से 4 दिन के लगभग नॉर्मल में आपका सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल आ जाता है। और जिसको हम किडनी लगाते हैं रेसिपिएंट को, हम ऑपरेशन के बाद लगभग 1 वीक तक हॉस्पिटल के अंदर रखते हैं। और उनको सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयां खानी है, यानी कि वो दवाइयां जिससे कि किडनी के अंदर एक्सेप्टेंस आपकी बॉडी में बनी रहे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और टाइम टू टाइम उनको चेकअप के लिए आना है। तो ये ऑपरेशन के बाद भी आपके किडनी को एक्यूट रिजेक्शन हो सकता है, यानी कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करे,
और उसके लिए भी हमको कभी कभार बायोप्सी की जरूरत पड़ती है या फिर और कुछ दवाइयां देने की भी जरूरत पड़ सकती है। ट्रांसप्लांट के दौरान और ट्रांसप्लांट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयां होती हैं जो कि मरीज को लेनी होती है। कभी कभार उनके साइड इफेक्ट किसी मरीज में देखे जाते हैं, यानी कि उनको कोई हाइपर रिएक्शन हो जाए, यानी कि कोई ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, या कोई बॉडी में रिएक्शन हो जाए, या डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाए, ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाए, कोई डिसइलेक्ट्रोलीमिया हो जाती है, ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। या फिर कुछ एक जो ड्रग होती है टेक्रोलिमस जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो हमको रेगुलरली उसके ब्लड टेस्ट को चेक करना है कि उसमें ड्रग का लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनकी ड्रग्स की डोज डिसाइड करते हैं। तो ये सब चीजें आप हमारी टीम जो कि यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की टीम जो होती है हमारी, उनसे कोऑर्डिनेट करके टाइम टू टाइम अपने आप को और किसी चीज के लिए आप तैयार कर सकते हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर किडनी ट्रांसप्लांट। थैंक यू वेरी मच।